ओके, द नेक्स्ट इज़ अ फीमेल यूरिथ्रा। फीमेल यूरिथ्रा तो ये हमारे पास है कि इट इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। हमेशा याद रखो कि फ़ीमेल यूरिथ्रा इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि नेक ऑफ फीमेल यूरिथ्रा इट लाइज अबव द यूरोजेनिटल डायाफ्राम, क्लियर। और अगला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि फ़ीमेल यूरिथ्रा इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन बिकॉज इट इज़ स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू मेल यूरिथ्रा, ठीक है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इज़ ड्यू टू डिक्रीज लेवल्स ऑफ कैल्शियम। हमेशा याद रखो जब भी कैल्शियम कम होगा तो हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे पास आयंस हैं उन उनमें क्या होगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी या इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी तभी होगी व्हेन देयर वुड बी इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। लाइक देखो हाइपर कैलीमिया होगा तो तभी इंक्रीज्ड नर्व एक्साइटेबिलिटी है, ठीक है। हाइपर नेट्रीमिया है तो तभी इंक्रीज्ड एक्शन पोटेंशियल है, क्लियर। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये जो कैल्शियम है उसका उल्टा है कि जब भी कैल्शियम कम होगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और टेटनी हो जाएगी पेशेंट को। एम आई क्लियर? Yes, am I clear? The next is common cyanotic heart disease is most common cyanotic heart disease is teratology of Fallot, ठीक है। अब नीचे देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल ए साइनोटिक डिसऑर्डर इन दैट चाइल्ड इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, क्लियर। अगर तो वो आपसे पूछ ले कंजेनिटल और ए साइनोटिक आपको मेंशन कर दे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, क्लियर। जबकि मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक डिसऑर्डर इन द अडल्ट इज़, तो वो हमारे पास क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, क्लियर। अडल्ट्स में पूछें तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। अगला है मोस्ट कॉमन कंजेनिटल साइनोटिक डिसऑर्डर इज टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, क्लियर। Most congenital cyanotic anomaly at birth is transposition of great vessels. Female living at heel, or if the baby is premature, so it is patent ductus arteriosus, clear. Cyanotic heart disease in which shunt is necessary for survival, so it is transposition of great vessels, clear. अच्छा, इफ़ हार्ट रेट डबल्स तो कार्डियक साइकिल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हार्ट रेट डबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.4 सेकेंड्स में ही साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज एलोप्यूरिनोल मोड ऑफ एक्शन, तो इट इज़ जेंथेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है। एलोप्यूरिनोल जो है हमारे पास क्या है, एंटी जो है गाउट ड्रग है, ठीक है। हम लोग गाउट में देते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जेंथेस ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है, क्लियर। द नेक्स्ट इज फेलियर रेट ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इज, तो इट इज़ लेस देन 1%, यानी कि इसका सक्सेस रेट 99% तक है, ठीक है, क्योंकि इसका फेलियर रेट क्या है, लेस देन 1% है। Did you did a study and it rejected null hypothesis, it means there is a difference, clear। let's suppose आपने एक स्टडी की और उसके बेसिस पे क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस, इट रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस फॉर्म हुई थी उस नए वाले स्टडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस को। इट मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू स्टडीज़, ठीक है। जो आपने पहले स्टडी की है जिसके जो नल हाइपोथेसिस लेके आए और जो आप अभी कर रहे हो, इन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस है। लिगामेंट पेयर्स एट लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल इज लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। जब भी एपिड्यूरल देते हैं तो लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो लास्ट पे जाके क्या होता है, सिवियर होता है या पिर्स होता है, क्लियर। लीस्ट लाइकली फैक्टर अफेक्टिंग द हीलिंग ऑफ अ वुंड इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्लियर। बाकी सारे के सारे देखो जो अंदर मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट करते हैं हीलिंग ऑफ वुंड को, लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या करता है, लीस्ट अफेक्ट करता है, क्लियर। द नेक्स्ट इज 32 years old gravida 2 para 1+0 presented with gestational amenorrhea of 33 weeks. She complains of severe headache and vomiting. Her blood pressure is 180/90. She also has a history of fits during last pregnancy. Which antihypertensive will you immediately give to this patient? So it is hydralazine, clear।
अभी पेशेंट आई है 180-90 के साथ, तो हम इसको क्या करेंगे, IV हाइड्रोलाजीन देंगे। अब देखो नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, तो उसमें क्या है, लेबिटालॉल मोस्ट प्रेफरेबली, ठीक है। PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हम लोग सबसे पहले प्रेफर करेंगे लेबिटालॉल को और फॉलोड बाय मिथाइल डोपा, क्लियर। जबकि ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, तो वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाजीन है, क्लियर। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जब पेशेंट लैंड करेगा आपके पास, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोलाजीन देंगे। फॉर एक्लेम्सिया, ठीक है, जब भी पेशेंट को फिट्स पड़ रहे हैं तो आप मैग्नीशियम सल्फेट दोगे। इन दिस क्वेश्चन आस्किंग द ड्रग टू इमीडिएटली लोअर द ब्लड प्रेशर, सो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, सो इट इज़ हाइड्रोलाजीन, क्लियर। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर हमने हाइड्रोलाजीन ही देना है, क्लियर। द नेक्स्ट इज इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय, तो इंटरनल एनल हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ओवेरियन ट्यूमर कार्सिनोमा मार्कर इज, तो ये हमारे पास क्या है, CA-125। आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन्फेक्शन कॉमनली ट्रांसमिटेड इज साइटोमेगेलोवायरस, जब भी ट्रांसप्लांट होगा आइदर हार्ट, किडनी, लिवर, तो साइटोमेगेलोवायरस जो है वो इजीली ट्रांसमिट होता है। लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड, तो ब्लड में जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज़ द मोनोसाइट, क्लियर। अगर वो आपसे पूछ लें कि बोन मैरो में क्या है, तो इट इज़ मेगाकार्योसाइट। अगर आपसे ब्लड और बोन मैरो दोनों मेंशन ना करें, वो जनरली ओवरऑल पूछ लें कि लार्जेस्ट सेल, तो इट इज़ मेगाकार्योसाइट followed by monocyte. Am I clear? Yes. Dr. Zunaira, Dr. Zoya, Dr. Nabila. Okay, very good. The next is biopsy of a specimen carcinoma. It shows fibrovascular septi, scattered calcification, giving sand-like appearance. Which structure is it? तो it is breast tissue, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, breast tissue की अपीयरेंस है, क्लियर। और इसमें क्या हो रहा है कि फाइब्रोवेस्कुलर सेप्टा मौजूद है, स्कैटर्ड कैल्सिफिकेशन है और सैंड लाइक अपीयरेंस है। इंट्रिंसिक चेंजेस, सेल्स कॉजिंग डिमाइस ऑफ ओन सेल्स, ठीक है। अब देखो सेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने सेल्स की ही डिमाइस करता जा रहा है, विद एंजाइम्स, सिस्टीन, प्रोटीएज, ड्यू टू इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई। विच सेल डेथ इट इज़, तो इट इज़ एपोप्टोसिस, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, एपोप्टोसिस है, जिसमें प्रोटीएज एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुड बी गिवन टू एन एस्थमेटिक पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी, तो इट इज़ IV नाइट्रोग्लिसरीन, क्लियर। IV नाइट्रोग्लिसरीन जो है एस्थमेटिक पेशेंट को एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम देंगे ड्यूरिंग सर्जरी। An old age male patient lipofuscin pigment appear due to, तो it is due to autophagocytosis, ठीक है। जब भी autophagocytosis होगा तो लिपोफिस्किन पिगमेंट की क्या हो जाएगी, डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, क्लियर। लेडी विथ 36 वीक्स प्रेगनेंसी विच वन विल डिक्रीज, तो टोटल लंग कैपेसिटी, हमेशा याद रखो कि टोटल लंग कैपेसिटी विल डिक्रीज इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, क्लियर। अब नीचे देखो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए कि रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। हमें पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी रेट एंड वाइटल कैपेसिटी ऑलवेज रिमेन द सेम ड्यूरिंग द gestation, while tidal volume, minute ventilation and inspiratory capacity increase during pregnancy. Am I clear? जबकि अगर आप देखो टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी एंड रेजिड्यूल वॉल्यूम, दीज 3 वॉल्यूम्स डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्लियर। ये भी आपका असाइनमेंट है, आप इसको भी सबमिट करवाओगे। न्यूरोएपिथेलियम ऑफ द नोज इज, तो इट इज़ बाईपोलर, ठीक है। न्यूरोएपिथेलियम ऑफ नोज हमारे पास क्या है, इट इज़ अ बाईपोलर। द नेक्स्ट इज a sailor man presented with fever, rash on elbow and generalized cervical lymphadenopathy with TLC of 7.2. What is the suitable diagnosis? So it is infectious mononucleosis.
About the suprarenal gland, what is true? तो suprarenal gland veins drain into renal vein, ठीक है। suprarenal vein की जो हमारे पास ड्रेनेज है वो renal vein में जाके ड्रेन होती है। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिएगा। राइट रीनल, सुप्रारीनल एंड गोनेडल एंड लेफ्ट रीनल ऑल ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा, जबकि जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है, लेफ्ट गोनेडल वेन्स हैं, सारे के सारे लेफ्ट रीनल वेन्स में जाके ड्रेन होते हैं। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस जो आपको याद होना चाहिए। A patient with recurrent wheezing, nasal congestion, runny nose and fever, तो it is degranulation of mast cells, ठीक है। तो ये हमारे पास सीजनल फ्लू और सीजनल जो है सिम्टम्स इन्होंने शो किए हुए, तो इट इज़ ड्यू टू degranulation of mast cells. A patient had cough and X-ray shows hilar lymph adenopathy, non-caseating granulomas present in it. So जब भी non-caseating granulomas आएगा तो इट इज़ आ सिनेरियो ऑफ सार्कोइडोसिस, और जब भी उन्होंने कैसिएटिक ग्रेनुलोमास मेंशन किए होंगे तो इट इज़ टीबी। क्लियर? A woman after in contact with TB undergoes protein purified derivative test. Induration of about 3 millimeter is on the arm. The phenomena is due to TB, और टीबी हमारे पास क्या है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। क्लियर? तो प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव जो है इन ड्यूरेशन ऑफ 3 mm हो रहा है, ये किस में होता है? टीबी में होता है, और टीबी हमारे पास क्या है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। एंटीरियर स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल। क्लियर? एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट कह दो या फिर स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट कह दो, ये किस पार्ट ऑफ हार्ट से फॉर्म होता है? राइट एट्रियम। क्लियर? The next is major part of anterior surface of the heart is formed by, तो it is right ventricle. Clear? नहीं, बल्कि जो हमारे पास anterior surface है वो भी right ventricle था। मैंने इसको गलत करा दिया, इसको एक दफ़ा प्लीज़ देख लो कि anterior surface of the heart है या sternocostal surface है, ये right ventricle से बनता है, ठीक है। right ventricle form करता है, और अभी फिर से उन्होंने पूछा है कि anterior surface of the heart is formed by, तो it is right ventricle। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए, ठीक है, ये हम सबको आने चाहिए कि राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म बाय राइट एट्रियम। अगर बॉर्डर्स का पूछे तो राइट एट्रियम। राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट ऑन एक्सरे इज़ फॉर्म बाय सुपीरियर वेना केवा प्लस राइट एट्रियम। अगला है बेस ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म बाय लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि एपेक्स बीट। क्लियर? एंटीरियर स्टर्नोकोस्टल सरफेस इज़ फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल। inferior और diaphragmatic surface of the heart is formed by left ventricle। इनको आप याद कर लो। The next is endotoxin mediates is action by, तो इंटरल्यूकिन अल्फ़ा या इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। ये एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड एक्शन कौन सा कर रहा होता है? हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 कर रहा होता है। ब्लैडर कैंसर इन अ केमिकल इंडस्ट्री वर्कर इज़ ड्यू टू एनिलीन डाइज, ठीक है। एनिलीन डाई क्या है? हमारे पास एक ऐसा कॉजेटिव एजेंट है विच कॉजेज यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा। क्लियर? तो इट इज़ एनिलीन डाई। The next is a known patient of MI with pericardial friction error positive having raised creat and raised urea. Most likely it is uremic pericarditis. Clear? यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा? यूरिया का लेवल भी रेज्ड है, क्रेट का लेवल भी रेज्ड है, और पेशेंट का क्या है? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जो है इट इज़ पॉजिटिव। ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस लीजन इज, तो इट इज़ लोअर सर्वाइकल। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? लोअर सर्वाइकल लीजन में क्या होगा? ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा। फैक्टर नीडेड फॉर को एंजाइम अल्फा इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज़ पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। बीटा B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड क्या है? इसके लिए क्या है हमारे पास? को फैक्टर अल्फा इज रिक्वायर्ड। पेशेंट प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पिंक फ्लूइड विद नो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स इन द एल्वियोलाई अकर्स इन व्हाट रीजन, तो इट इज़ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। जब भी पिंक फ्लूइड गिवन होगा तो इट इज़ अ सिनेरियो ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर।
Which of the following narcotics when given epidural causes delayed respiratory depression? तो इट इज़ मॉर्फिन. हमेशा याद रखो मॉर्फिन क्या करता है, डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स डॉर्मेंट आफ्टर प्यूबर्टी? तो हमेशा याद रखो सेकेंडरी oocytes. सेकेंडरी oocytes remain dormant after puberty. A girl comes with increased fatigability with increased pigmentation on all body and splenomegaly. Hemoglobin is 8.1, MCV is 58, MCHC is 38 and ferritin is 2000. What is the suitable management? तो it is डिफेरोक्सामिन. ठीक है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से क्या हुआ है, इसके अंदर जो है डेपोजिशन होगी. तो हम क्या करेंगे, चिलेशन ऑफ आयरन थेरेपी करना शुरू करेंगे. तो हम क्या करेंगे, डिफेरोक्सामिन देंगे ऐसे पेशेंट को. एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन इज़ हेल्पफुल इन द टॉक्सिसिटी ऑफ, तो ये हमारे पास है फिनोबार्बिटोन. फिनोबार्बिटोन की टॉक्सिसिटी में क्या करते हैं हम, एल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन करते हैं. अ वुमेन हैज़ नो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग बट कैन नॉट स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन. तो इट इज़ ड्यू टू वीकनेस ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस. ठीक है, अब देखो डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, तो इट इज़ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल डैमेज. ठीक है, फॉलोड बाय, और इसकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की नर्व सप्लाई क्या है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है. अगर वेडलिंग गेट का आपसे पूछ लें तो इट इज़ ड्यू टू ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल्स एंड दीज टू मसल्स आर सप्लाइड बाय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स. एम आई क्लियर? द नेक्स्ट इज perpural sepsis is caused by तो ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस GBS. ठीक है, ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो क्या करता है, हमारे पास परप्यूरल सेप्सिस कॉज करता है. द नेक्स्ट इज एसाइटिक टैप. अगर हम करते हैं तो मोस्ट कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शन एज, तो इट इज़ ई कोलाई. पेरिटोनाइटिस में भी ई कोलाई है. अगर तो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस है तो इट इज़ बैक्टीरियोइड्स. परप्यूरल सेप्सिस का मोस्ट कॉजेटिव एजेंट है ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस followed by E. coli followed by bacterioids. Am I clear? The next is positive nitrogen balance is seen in normal pregnancy. Clear? Normal pregnancy में क्या होता है, positive nitrogen balance होता है. In hereditary spherocytosis what is true? तो it is cytoskeleton deformity. Clear? Hereditary spherocytosis में cytoskeleton deformity जो है वो appreciate होती है. Which layer of oral mucosa are salivary glands present in? तो it is submucosa. ठीक है, submucosal layer के ऊपर क्या होता है, salivary glands present होते हैं. Common cause of non-obstetrical death in our country is, तो it is heart disease. ठीक है, अगर फीमेल्स के अंदर नॉन ऑब्स्टेट्रिकल डेथ है तो वो क्या है, हार्ट डिजीज़ की वजह से है. क्लियर? द नेक्स्ट इज विच स्ट्रक्चर हैज़ इंट्रा पेल्विक एंड एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशन? तो इट इज़ राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस. क्लियर? राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का क्या है, इंट्रा पेल्विक और एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशंस है. क्लियर? ओके. 8% blood loss in 30 minutes with no change in atrial pressure. Which of the following has maximum loss of blood? तो it is veins. Clear? वेन्स की क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, तो इसलिए जब भी हमारे पास एक्यूट ब्लड लॉस होगा तो हेमरेज की वजह से मैक्सिमम लॉस ऑफ ब्लड विल अकर इन वेन्स. क्लियर? gamma radiation sterilization used to sterilize which instrument? तो it is syringes and needles. Clear? syringes और needles को जो है हम लोग sterilize कर सकते हैं. A young thin boy with the sign of tetany comes with blood calcium levels of 6. ठीक है, यानी कि कम है इसीलिए इसको टेटनी हुई है. Urine excretion levels is 50. What will be the cause? तो it is vitamin D deficiency. विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम का लेवल कम है और यूरिन का एक्सक्रीशन लेवल इज़ मोर और लेस ओके. तो इट इज़ ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी. अ चाइल्ड हैज़ हिस्ट्री ऑफ पाइका नाउ हैविंग पैलर फटीग एंड लो एचबी. व्हाट इज़ द सुटेबल डायग्नोसिस?
तो फटीक, लो HP पैलेट, तो इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाइज विच एरिया, तो इट इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हमेशा याद रखो लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी जो है आके ब्लड सप्लाई दे रही होती है लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। क्लियर।